अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रजब, ईमान और ओन की। ईमान और ओन इस टाइम जो अपने घर में है और रजब दुबई में बैठा हुआ है, बल्कि लंदन में है। और उसने अपने माँ और बाप दोनों को दुबई में अपने पास बुला लिया है। लेकिन इन दोनों की हाल ही में शादी हुई, 8 महीने हो गए इनकी शादी को। और रजब जब से शादी हुई है अपने बाहर के लोगों को फेस कर रहा है, क्योंकि उसको कुदरत ने इतना फेम कर दिया है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा जेलस होने लगे हैं। और जेलसी की वजह से रोज़ कोई ना कोई तमाशा उसके लिए खड़ा कर दिया। कभी उसके लिए कोई फिल्म बना देते हैं, कभी उसके लिए कोई बात कर देते हैं। तो इन बातों को फेस करते हुए रजब पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी को उसका कम होने की बजाय उसकी मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि उसके अपने ही घर वाले उसके लिए खड़े हो गए हैं। ओन जो उसका साला है, एक ही बेटा है और एक ही बहन है, दोनों बहन भाई एक ही हैं। और जैसे रजब है वैसे ही उसकी बहन गज़ल है। तो ईमान के लिए उन्होंने ये बात सारी शेयर की। ओन ने कहा लाइव में आकर, सबसे पहले ओन ने ही ये बात शेयर की थी कि मेरी बहन जो है वो डिप्रेशन की मरीज़ नहीं है, वो बल्कि बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है। शायद ही कोई किसी के पास इतनी तालीम हो जितनी मेरी बहन ईमान के पास है। उसे डिप्रेशन नहीं है। उसको जानकर व्लॉग में आने के लिए मना कर दिया गया है। शादी तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से रजब ने की थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने 6 बाद उन्होंने उसका व्लॉग में आना बंद कर दिया था। तो ये उससे वो डिप्रेशन नहीं हो, इसकी वजह कोई नहीं है डिप्रेशन की। सिर्फ वजह रजब की अपनी है, जिसकी वजह से उसने ईमान को मना कर दिया। ना सिर्फ रजब ने ईमान का कहा है कि मेरे व्लॉग में आओ, बल्कि अपने भाई के भी व्लॉग में तुमने नहीं आना। तो इस बात को लेकर उसने बहुत सारी बातें की और कहा मेरी बहन उस घर में बहुत ज़्यादा परेशानी के तनकीद में रहती है, क्योंकि उस घर में उसे वो चीज़ नहीं मिली जो एक आम लड़की को मिलती है। जब से उसकी शादी हुई है ये सब चीज़ों को वो फेस कर रही है। तो इस तरह की बातें ओन ने अपने लाइव में आकर सारी खुलकर कर दी। घर की बातें थी जो सोशल मीडिया पर आ गई। रजब जो सोशल मीडिया से में पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने भी तंग आकर लाइव में उन्होंने सारी बातें शेयर कर दी। रजब ने भी लाइव में आकर ओन के लिए जवाब दिया और ये भी कहा, बार बार कहा कि मैं ये सब बातें ओन ओन के लिए लाइव नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब मैं इतना मजबूर और परेशान हो गया हूँ। अगर मैं खामोश रहता तो लोग यही समझते कि शायद मैं गलत था। मेरी खामोशी मुझे गलत साबित कर रही थी और अपनी बात को मैं गलत साबित नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर हमने उस पर पाबंदी की थी तो ये पाबंदी सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, क्योंकि उसकी तबीयत इजाज़त नहीं देती कि वो व्लॉगिंग में आए। और मैंने ये भी कहा था कि ओन के व्लॉग में जाकर तुमने इस तरह की कोई हाथ उठाकर उंगली उठाकर इशारा नहीं करना। तो कुछ दिनों के लिए मैंने उसे व्लॉग में आने के लिए मना किया था। हमेशा के लिए मैंने उसे कोई बात ऐसी नहीं की थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो शादी के फ़ौरन बाद मैं उसका इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट बनाकर ना देता, अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात होती। लेकिन ये सब कुछ ओन ने अपनी मर्ज़ी से सारी बातें की हैं। रजब ने कहा लाइव में आकर, ईमान आधा महीना अपने घर में ज़िंदगी गुजारती है, आधा महीना हमारे घर में रहती है। तो कभी उस पर इस बात की पाबंदी नहीं, अपनी मर्ज़ी से 4-4 बजे वो सोकर उठती है। लेकिन ओन ने ये सारी बातें गलत साबित कर दी। उसने कहा कि मेरी बहन जो है वो मेरे और मेरी बहुत सख्ती की ज़िंदगी गुजार रही है। इस तरह की बातें देखकर और सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती कि ईमान के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। एक बात आप लोगों को भी ओन ने कहा साफ नज़र आ रही होगी, अपने माँ बाप को तो इसने वहाँ दुबई में बुला लिया और मेरी बहन यहाँ एयरपोर्ट पर रोती हुई रह गई। फिर उसके जवाब में रजब ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी ओन एक महीना पहले मना किया था कि मेरी बातें इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया पे मत किया करो, लेकिन तुमने मेरे इस घर और लुबना आंटी वाले घर में सारी बातें शेयर की है। तो तुम्हें मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें मैंने छोटा भाई समझा है, इसलिए तुम छोटे भाई रहो, सप ना बन के वहा, तो छोटा है तो छोटा परा बन के वहा। इस तरह की उसने बड़ी सख्ती से ओन के लिए रजब ने बातें की। मगर इसके साथ ही रजब ने कहा कि ओन ने जानकर 1 महीना पहले ही इसकी ईमान की बर्थडे कर दी और कहा कि मेरी बहन अपने घर में दुखी है, इसकी बर्थडे हमने की, जबकि ये बातें भी गलत थी। इसकी वजह से मुझे अपने ही घर में डांट पड़ी, रजब ने कहा। और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने इसकी बर्थडे क्यों नहीं की। तो मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा ये बात झूठ है, अभी तो मुहर्रम का महीना चल रहा है और इन्होंने मुहर्रम की एहतराम करने की वजह से इन्होंने पहले बर्थडे कर ली, तो आगे तो सफ़र भी आना था। तो ये बात इन्होंने बहुत गलत की। मेरी वजह
ईमान की वजह से मुझे ओन ने अपने घर से डांट पड़वाई और उसने कहा मम्मा अगर ऐसी कोई बात होती तो पिछले साल भी तो मैंने ईमान की बर्थडे बनाई थी, तो उस बर्थडे में मैंने उसे गिफ्ट भी दिए जिसमें 2 बॉक्स थे। आपको याद नहीं है क्या? एक बॉक्स में पर्स दिया था आपने और एक बॉक्स में मैंने आईफोन दिया था, और ये गिफ्ट मैं खुद उनके घर में जाकर देकर आया था। वो सब सबूत तो मेरे व्लॉगिंग में है, तो क्या ये बर्थडे मैं उसकी सेलिब्रेट ना करता? ओन ने ये सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर सारा कुछ किया। ओन को तो पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है। मैं इन चीज़ों से बहुत बच रहा हूँ, लेकिन ओन मुझे बहुत ज़्यादा अब परेशान करने लगा है। उसने ना सिर्फ ये बातें की उसने बल्कि रजब ने ये भी कहा कि उस बर्थडे में मैंने उसको जब 2 गिफ्ट दिए थे, उस गिफ्ट में ओन भी वहाँ मौजूद था। ईद जब आती थी ओन को मैं ईद भी लाजमी भेजता था जब मैं दुबई में फ़रार हो गया था। इस टाइम मेरे ऊपर मजबूरी आई हुई है। इसने एक दफ़ा भी मुझे फ़ोन करके नहीं कहा ओन ने कि भाई रजब भाई तुम कैसे हो, मेरी खैरियत तक मालूम नहीं की, बल्कि ये भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो ईमान हमारे घर में है तो कोई मसला नहीं है, हम उसका ख्याल कर रहे हैं, उसे डिप्रेशन है तो आप परेशान ना हो, हम उसको फेस कर लेंगे। ये बात उसने सोशल मीडिया पे भी लीक कर दी है कि जब मैं जाता हूँ तो मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाता हूँ। साथ ही वो वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर देता है अपने ही अकाउंट में और कहता है कि मैं अपनी बहन को लेकर जाता हूँ और इसकी सारी कुछ मैं ख्याल करता हूँ। तो भाई अगर तुम अपनी बहन को लेकर जाते हो डॉक्टर में तो ये भी बताओ कि सारे अखराजात A to Z सारे मैं ही कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब वो हॉस्पिटल जाती है, रजब ने कहा जब तक वो हॉस्पिटल में जाती है तो हमारे ड्राइवर को, किसी भी ड्राइवर को कॉल करके बुलाती है और ड्राइवर उसे पिक भी करता है, ड्राइवर उसे ड्रॉप भी करता है। और वहाँ हॉस्पिटल में A to Z जितना भी खर्चा होता है, इवन के पर्ची पे भी जो खर्चा होता है वो मैं देता हूँ। ईमान के अकाउंट में हर वक्त पैसे मौजूद होते हैं, उसे आज तक पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं रही। तो ओन ने इस तरह की बात तो कोई लाइव में आके नहीं कही, इसी उसका वहाँ पर जाना ही इतना भारी पड़ गया जो उसने सोशल मीडिया पे ये बात फैला दी कि ईमान को हॉस्पिटल मैं लेके जाता हूँ। तो उसने ओन को बड़ी सख्ती से कहा तू छोटा भाई है तो छोटा भाई बनकर दिखा, तू नासूर ना बन। उसने बड़ी सख्ती और तनकीद से और वार्निंग दे दी कि आइंदा के बाद तुमने पॉडकास्ट में आकर लाइव में बैठकर कोई ऐसी बात की तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। ईमान मेरी बीवी है, उसे मैं मनाऊँ, मेरे उससे रब्ता नहीं है तो कोई मसला नहीं। मेरी बीवी है, मैं उसे मनाऊँ, हाथ पकड़ूँ, उसके हाथ पकड़ूँ, हाथ जोड़ूँ या उसके पाँव पकड़ूँ, उसे जिस तरीके से मैं मनाना चाहूँगा मैं उसे मना लूँगा। हमारे मियाँ बीवी में तुम्हारा कोई मसला नहीं है, इसलिए तुम इस मसले से दूर रहो। तुम छोटे हो, छोटे रहो। जिस तरह मैं अपने माँ बाप का एक बेटा हूँ, तुम भी अपने माँ बाप के एक ही बेटे हो, इसलिए तुम इन मसले मसाइल से दूर रहो। तुम ये सब कुछ देकर मुझे देकर सोशल मीडिया में तुम्हें भी आखिर चढ़ गई आने की। अब तुमने यूट्यूब पर चैनल भी खोल लिया है, तुम लाइव भी बैठने लगे, जबकि तुम्हें इन चीज़ों का तो कुछ नहीं पता था। खाली एक गिटार की तारी तो तुम बजाते थे, साथ ही तुम व्लॉगर भी बनने शुरू हो गए और साथ ही तुमने इंस्टाग्राम भी शुरू कर लिया। सोशल मीडिया पर आ गए हो तो ये बड़ा गंदा मीडिया, इसलिए यहाँ से बचो। इस तरह की बातों की तनकीद की और कहा कि तुम जो कुछ कर रहे हो ये सब कुछ बहुत गलत है और बड़ी सख्ती से वार्निंग दी। तो दोस्तों देखते हैं अब ईमान और रजब के दरमियान में क्या तलाक होती है या ओन और रजब के दरमियान में सुलह होती है। बहुत जल्द आपको शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नए हैं वो भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देर मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।